सो है गैस, वेलकम बैक टू माई टू वीडियोस। तो इस वीडियो में दोस्तों डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट कंपनीज को और उनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं जिसकी बात करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहली कंपनी की बात करते हैं। पहली कंपनी का नाम है एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड। बट इसको डिस्कस करने से पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। और दोस्तों एक डिस्क्लेमर भी है, जो भी कंपनी से रिलेटेड न्यूज़ एंड अपडेट्स हम लोग कवर करेंगे वो सारी न्यूज़ एंड अपडेट्स सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए, सीखने के लिए है। तो इसको किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट एडवाइस मत समझना, आप खुद से रिसर्च और एनालिसिस भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ एंड अपडेट्स के बारे में। सो दोस्तों आज के दिन ये कंपनी काफ़ी फोकस में थी क्योंकि कंपनी के बिजनेस से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ हमें सुनने को मिल रहा था। इस कंपनी की एक सब्सिडरी है, उसने एक एमओयू साइन किया है गवर्नमेंट ऑफ गुजरात के साथ, या फिर बोल सकते हैं गुजरात गवर्नमेंट के साथ। अब इसके बदले क्या करेगी वो, टू डेवलप सोलर एंड विंड प्रोजेक्ट, जिसका टोटल साइज हमें दिखता है 15 गीगावाट। 10 गीगावाट का सोलर प्रोजेक्ट कंपनी डेवलप करेगी और 5 गीगावाट का विंड प्रोजेक्ट कंपनी डेवलप करेगी। और ये एग्रीमेंट कंपनी ने 9 अक्टूबर को साइन किया था, यानी कि कल के दिन। तो बेशक कंपनी के बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो ये न्यूज़ काफ़ी बड़ी न्यूज़ हम कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि पिछले कुछ टाइम की अगर हम बात करें दोस्तों तो 52 वीक हाई से लगभग ये कंपनी 35% से ज़्यादा आपको नीचे देखने को मिल रही थी। इसका सबसे बड़ा रीज़न है कंपनी का वैल्यूएशंस। जब लिस्टिंग कंपनी का हुआ था तो उस टाइम कंपनी के पी को अगर आप देखोगे तो लगभग कितना 240 के पी पे ये कंपनी आपको ट्रेड करती हुई दिख रही थी, और कंपनी का मार्केट कैप 1 लाख करोड़ से भी ज़्यादा का था। और उस टाइम जब हम कंपनी के पीएनएल को देख रहे थे तो कंपनी का पूरे साल का जो रेवेन्यू हमें देखने को मिलता था वो लगभग 2000 करोड़ दिखता था। तो 2000 करोड़ पूरे साल का रेवेन्यू है, और आपका अगर मार्केट कैप 1 लाख करोड़ के ऊपर का है तो नो डाउट आप बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव वैल्यूएशन पे चल रहे हैं। तो वो एक्सपेंसिव वैल्यूएशन को मेंटेन करने के लिए क्या करना होगा, अच्छे नंबर्स दिखाने होंगे। और पिछले अगर कुछ क्वार्टर के नंबर्स को देखोगे तो ग्रोथ कितना दिखा है, 13% से दिखा है, 22% से दिखा है, लगभग 17.5% से दिखा है। तो ऐसे नंबर दिखाकर 240 की पी को तो मेंटेन आप नहीं कर पाओगे। तो उसी वजह से लगातार इस कंपनी के वैल्यूएशंस में करेक्शन हमें दिखी है, और इसी वजह से 52 वीक हाई से लगभग 35% आपको ये नीचे दिख रही है। अब बिजनेस से रिलेटेड अगर अच्छी न्यूज़ आई है तो इससे क्या उम्मीद कर सकते हैं कि आगे चलकर कंपनी के जो रेवेन्यू हैं, कंपनी के जो प्रॉफिट्स हैं वो हमें अच्छे करते हुए देखने को मिलेंगे, जिस वजह से कंपनी का वैल्यूएशंस हमें मेंटेन भी होता हुआ देखने को मिलेगा। अब इन सारी चीज़ों के बाद दोस्तों अगर कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो देख लो, वैल्यूएशन को देखते हुए अगर आप देखोगे एफआईएस और डीआईएस के इंटरेस्ट को, तो लगातार वो कम हुई है। डीआईएस 5.28% स्टेक ओन करती थी क्वार्टर 3 में, क्वार्टर 4 में 4.87 हुआ और क्वार्टर 1 में 4.66% हो गया। और वही एफआईएस की बात करें तो उनके भी स्टेक लगातार हर क्वार्टर में हमें डिक्रीज होते हुए दिखे हैं, और पब्लिक के स्टेक इंक्रीज होते हुए दिखे हैं, क्योंकि पब्लिक अभी रिन्यूएबल एनर्जी में ध्यान दे रही है, और बाकी बड़े बड़े जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर होते हैं वो रिन्यूएबल एनर्जी से अपने आप की जो पोजीशन है वो रिड्यूस करती हुई दिखी है, क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव वैल्यूएशन पे वो सारे सेक्टर्स हमें देखने को मिल रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ की तरह आप देख सकते हैं, किसी भी तरह का रिकमेंडेशन नहीं है, इस चीज़ को भी ध्यान में रखना। सो अब दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बात कर लेते हैं सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल के बारे में, जिसको चाहो तो आप ज्वाइन कर सकते हो। अब ज्वाइन करने का सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है वो मैं आपको समझा देता हूँ। देखो, मार्केट से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट एनालिसिस होते हैं वो आपको यहाँ पर देखने को मिलता है, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। उसके अलावा काफ़ी सारी कंपनी के चार्ट्स आपको देखने को मिलते हैं रेगुलर बेसिस पे, जो कि यूट्यूब पे तो अब आपको देखने को मिलेगा नहीं। तो वो सारी चीज़ें आपको टेलीग्राम में ही अपडेटेड देखने को मिल जाती हैं। और इसके अलावा दोस्तों सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल है, तो यहाँ पर आपको काफ़ी सारे कॉल्स वगैरह भी देखने को मिलते हैं, जिसका भी बेनिफिट आप ले सकते हैं। पास्ट में जो कॉल्स वगैरह यहाँ पर देखने को मिले थे उसकी परफॉर्मेंस भी हमें काफ़ी अच्छी देखने को मिली थी, जिसको आप चाहो तो नोट डाउन कर सकते हैं। और साथ में दोस्तों यहाँ पर लाइव आकर जो भी आपके डाउट्स इंक्वायरीज हैं वो भी क्लियर किया जाता है। तो लिंक इसका आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा, लिंक के थ्रू जाकर आप सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अब अगली कंपनी के बारे में। सो अगली कंपनी का नाम है इन्फोसिस लिमिटेड। सो दोस्तों आज के दिन हमारी जो टेक कंपनी है, चाहे हम इन्फोसिस की बात करें, विप्रो, एसएल टेक, किसी भी टेक कंपनी की बात करें, सभी की सभी कंपनी काफ़ी ज़्यादा फोकस में थी। इसके पीछे का सबसे बड़ा रीज़न है टीसीएस। टीसीएस ने क्वार्टर 2 के नंबर्स को रिपोर्ट किया था, जहां पर कंपनी का जो नेट प्रॉफिट था वो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 1.4% से ग्रो किया था। मिनिमम नेट प्रॉफिट की जो एक्सपेक्टेशन थी उससे भी कंपनी ने कम नेट प्रॉफिट रिपोर्ट किया। तो बोल सकते हैं कि नंबर्स इस क्वार्टर 2 में उतने ज़्यादा इंप्रेसिव हमें देखने को मिले नहीं हैं, अगर हम टीसीएस की बात करें तो। बाकी अगर हम इन्फोसिस की बात करें तो इसके नंबर्स को लेकर एक्सपेक्टेशन रिलीज हुई है प्रभुदास लीलाधर की तरफ से, जहां पर बताया गया है कंपनी का क्वार्टर 2 का जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है
वो हमें Q-on-Q बेसिस पे 4.3% से ग्रो करता हुआ नजर आ सकता है और 7,220 करोड़ का नेट प्रॉफिट कंपनी रिपोर्ट कर सकती है। और वही अगर हम कंपनी के नेट सेल्स की बात करें यानी कि रेवेन्यू की, तो वहाँ पर 4.2% की ग्रोथ कंपनी के Q-on-Q बेसिस पे दिखेंगे और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 7.6% के। और कंपनी को लेकर एक्सपेक्टेशन है कि 44,070 करोड़ का कंपनी रेवेन्यू रिपोर्ट करती हुई नजर आ सकती है। और दोस्तों अगर हम प्रॉफिट के नंबर्स की बात करें तो Q-on-Q बेसिस पे तो 4.3% से वो ग्रो कर सकते हैं, बट ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ग्रोथ की एक्सपेक्टेशन 10.7% से है। और इसके आसपास भी TCS ने नंबर रिपोर्ट नहीं किया, मतलब बोल सकते हैं TCS ने जितना ग्रोथ रिपोर्ट किया उसका लगभग 8 to 10 टाइम्स हमें इन्फोसिस से उम्मीद मार्केट लगाती हुई दिख रही है। और देखते हैं कि इन्फोसिस अकॉर्डिंग टू एक्सपेक्टेशन नंबर रिपोर्ट करती है या फिर एक्सपेक्टेशन से अलग होता है। बाकी अगर हम इसके रिजल्ट की डेट्स की बात करें तो वो हमें 16 अक्टूबर को रिलीज़ होता हुआ देखने को मिलेगा। और रिजल्ट जब कंपनी रिपोर्ट करेगी तो उसके साथ कंपनी बैलेंस शीट भी रिपोर्ट करेगी 2026 के फाइनेंशियल ईयर के फर्स्ट हाफ का। तो वहाँ पर कंपनी में कुछ चेंजेस आपको देखने को मिलेगा। कंपनी के कैश इक्विवेलेंट्स को देखोगे तो 2025 के फाइनेंशियल ईयर के एंड तक कैश इक्विवेलेंट्स कंपनी का लगभग 24,500 करोड़ का दिखता था। 18,000 करोड़ का कंपनी ने बायबैक इंट्रोड्यूस कर दिया, वो भी टेंडर बायबैक। तो ये जो नंबर है वो क्वार्टर 2 के बैलेंस शीट जो दिखाएगी कंपनी उसमें रिड्यूस हो सकता है। तो इस चीज़ को भी ध्यान में रखना है। इन सारी चीज़ों को आप थोड़ा सा पॉइंट को नोट कर लो, क्योंकि जब रिड्यूस होगा तो आप बिल्कुल भी उन सारी चीज़ों से पैनिक ना करो, ठीक है। अब इसके अलावा दोस्तों बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में जिसका नाम है मैज़गॉन डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड। बट इसको डिस्कस करने से पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरे सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो उसको जाकर आप ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। अब सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल है तो बहुत कुछ आपको मिलती है, लाइक मार्केट से रिलेटेड, स्टॉक से रिलेटेड, इंडस्ट्री से रिलेटेड एनालिसिस और न्यूज़। काफ़ी सारी कंपनी के चार्ट्स को प्रॉपर एनालिसिस कर भी अपडेट किया जाता है। और इसके अलावा सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल है तो इनके कॉल्स भी दिखते हैं आपको, तो उसको भी चेकआउट कर सकते हो आप। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिख जाएगा। लिंक के थ्रू जाकर आप सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल को बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइन कर सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं मैज़गॉन की। कल के दिन मैज़गॉन हो या फिर बाकी की डिफेंस कंपनी हो, सभी आपको फोकस में थोड़ी रहती हुई देखने को मिली थी, क्योंकि इंडिया और यूके के बीच में एक डील साइन हुआ है। डील का साइज़ की अगर हम बात करें तो वो देखने को मिलता है 4,150 करोड़ रुपए। और अगर हम बात करें इस डील का एक्चुअल वैल्यू अगर देखा जाए तो यूके में हुआ है, तो यूके के जो करेंसी है उस हिसाब से तो 350 मिलियन पाउंड्स में ये डील साइन हुई है, जिसको अगर इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट करें तो 4,157 करोड़ का देखने को मिलता है। अब ये जो डिफेंस डील हुई है इसमें बेसिकली होने क्या वाला है, तो देखो इसमें क्या होगा, यूके के जो मिसाइल्स हैं उसको डिलीवर किया जाएगा इंडियन आर्मी को। तो ये इस डील का मेन मोटिव है। और इसी वजह से काफ़ी सारी कंपनीज जो डिफेंस सेक्टर से जुड़ी हुई हैं, लाइक मिश्रा धातु निगम लिमिटेड की बात करें या फिर मैज़गॉन की बात करें, लास्ट ट्रेडिंग सेशन ये सारी कंपनीज आपको फोकस में रहती हुई देखने को मिली थी। बाकी ये सारी चीज़ें ऐसा नहीं है कि किसी भी कंपनी को वन साइडेड फ़ायदा देती हैं। काफ़ी सारी कंपनीज़ को इससे फ़ायदा होता है, बट कुछ कंपनीज हाईलाइट हो जाती हैं, जिसमें मैज़गॉन आपको हाईलाइट होती हुई दिखी थी। बाकी इसको रिकमेंडेशन की तरह आप मत लेना। और इसके अलावा दोस्तों बात करें मैज़गॉन की, तो Q1 और Q4 ऑलरेडी कंपनी ने डिसअपॉइंटिंग रिपोर्ट कर दिया है अगर प्रॉफिट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो, प्रोविजन बढ़ने की वजह से। बट कंपनी ने बोला था कि क्वार्टर में वो चीज़ें होंगी नहीं, बट कंपनी ने Q1 में भी कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो गिरता हुआ दिखा और प्रोविज़न का ही एक रीज़न वहाँ पर हाईलाइट हुआ। तो उम्मीद हम कर सकते हैं कि Q2 के जब नंबर्स कंपनी रिपोर्ट करे तो हो सकता है कि प्रोविज़न का इम्पैक्ट हमें Q2 के नंबर्स में देखने को ना मिले। और Q2 के नंबर्स में अगर इम्पैक्ट देखने को मिला तो पिछले कुछ टाइम में जैसी परफॉर्मेंस हमें मैज़गॉन में दिखी है वो कहीं ना कहीं पूरी तरह से जस्टिफाइड भी रहेगी अगर वो नंबर वंस अगेन देखने को मिल जाता है तो ये सारी चीज़ों को आप प्रॉपर एनालिसिस की तरह देख सकते हैं, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बाकी कोई रिकमेंडेशन नहीं है। बात करते हैं इसके अलावा अगली कंपनी के बारे में, तो नाम है फिनोटेक्स केमिकल। रिसेंटली कंपनी ने 1:2 के रेशियो में स्प्लिट और 4:1 के रेशियो में बोनस की अनाउंसमेंट की है, जिसमें कंपनी एक शेयर के बदले बोनस स्प्लिट इंक्लूड कर 10 इक्विटी शेयर आपको देने वाली है। अगर आप इस कंपनी के शेयर होल्डर हैं तो बेशक ये न्यूज़ आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाएगी। अगर आप शेयर होल्डर नहीं है आप इग्नोर भी कर सकते हैं, न्यूज़ थी इस वजह से मैंने बता दिया, बाकी ये किसी भी तरह का रिकमेंडेशन नहीं है। तो चलिए दोस्तों ये वीडियो यहाँ तक था। वीडियो आपको अच्छा लगा, लाइक कीजिए, पहली बार सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।